Write down what is the molarity of the resulting solution. What is the molarity of the resulting solution obtained by mixing 2.5 liters of 0.5 molar urea and 500 milliliter of 2 molar यूरिया सॉल्यूशन। तो उन्होंने पूछा है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या आएगी जब मैं दो सॉल्यूशंस को जिनकी अलग अलग मोलारिटी और अलग अलग वॉल्यूम है उनको मिक्स कर रही हूँ। तो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला वी हैव डन दैट द रिजल्टिंग मोलारिटी of the solution will be equal to m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 into v1 plus v2. ठीक है, so we will be using this formula here where m1 v1 ये ले लेते हैं, this is v1, this is m1 और ये v2 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन लीटर्स, so convert it into liters, so you will be getting 0.5 liters। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, मोलारिटी पूछी है, तो m3 किसके इक्वल हो जाएगा, व्हाट इज m1 0.5 into 2.5 प्लस m2 2 into 0.5 divided by 2.5 plus 0.5। ठीक है, solve it and better give me the answer। The answer is 0.75 molar। ठीक है, let's do the next summary। Calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass of it in carbon tetrachloride CCl4। 30% बाय मास का मतलब क्या है कि 30% यानी कि हम 30 बात करेंगे 30 पार्ट्स पर 100 पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमने मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है किसकी, बेंजीन की, उस सॉल्यूशन में जिसमें 30% उसका हमने 30% बाय मास जो है वो मिक्स किया हुआ है CCl4 में। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो बेंजीन का मास है दैट इज 30 ग्राम। ठीक है, और यही अगर हम CCl4 की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना होगा 70, तभी ये मिलके आपको क्या देंगे 100। ठीक है जी, अब दोनों के मासेस आपको गिवन है, आपने मोल फ्रैक्शंस निकालनी है। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालो बेंजीन की, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए बेंजीन के लिए बेटा, n निकालेंगे सबसे पहले C6H6 के लिए, that is given mass divided by molar mass। So what is the given mass to you? This is 30। What is the molar mass of benzene? Benzene is C6H6। ठीक है, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, याद कर लो, C6H6। तो 12 into 6 plus 6 सॉल्व कीजिए बेटा, so that is going to give you 78 grams। तो यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है जी, एंड सिमिलरली हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर द CCl4। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर द CCl4, गिवन मास है हमें 70, राइट, एंड व्हाट इज द मोलर मास, CCl4 का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 into 4। Solve it and give me the answer। Yes, that is 154। ठीक है जी,
तो यहाँ पर हम 154 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज गिविंग यू 0.385, राइट, क्योंकि मोल निकाल रहे हैं तो मोल लिखने के साथ में, और 70 डिवाइडेड बाय 145 इट इज गोइंग टू गिव यू 0.454 मोल्स। ठीक है जी, अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, दोनों के मोल्स निकाल लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है बेंजीन की, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक बेंजीन है, एक CCl4 है, तो हमने नीचे टोटल के साथ डिवाइड कर देना इसको। इसका है 0.385 over 0.385 plus this is 0.454. So solve it and give me the answer. दे रहे हैं, that is 0.459. यूनिट्स हमने इसके कुछ लिखने नहीं है क्योंकि दिस क्वांटिटी हैज नो यूनिट्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जब भी आपने आंसर्स एक्सप्रेस करने हैं हर एक के साथ यूनिट स्पेसिफाई करने जरूरी है, आपको पता ही है। ठीक है जी, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। Calculate the molality of the solution. We have to calculate the molality, ठीक है, of the solution which contains 36 gram of glucose in 250 ml of, or sorry 250 gram of water. चलिए सॉल्व इट बेटा। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Given mass divided by molar mass over mass of the solvent in kgs। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए और आंसर बताइए। ठीक है जी, तो 36 इज द गिवन मास, मोलर मास 180 निकाल लिया, 250 over 1000। व्हाट इज द आंसर? .8। वेरी गुड हरगुन, अंजलि, वेरी गुड। सो दिस इज 0.8 मोलर। ठीक है, 0.8 मोलर। ठीक है जी, डन। Coming to the next question. Concentrated aqueous solution of sulfuric acid H2SO4 is 98% by mass and has density 1.80 gram per milliliter. What is the volume of the acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution? ठीक है जी, what is the meaning of 98% by mass here? That the H2SO4 is 98 grams अगर हम पर 100 ग्राम में बात कर रहे हैं, परसेंट की बात है ना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 98 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है अगर हम पर 100 ग्राम की बात करें। ठीक है जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड? अब हमने निकालनी क्या है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, कि कितनी हमें वॉल्यूम चाहिए उस एसिड की ताकि हम 1 लीटर जो है वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना सके। यानी कि व्हाट वी विल बी फाइंडिंग फ्रॉम ऑल दीज, वी विल बी फाइंडिंग द मोलारिटी फर्स्टली। जो हमें गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी निकालेंगे। ठीक है,
फिर उस मोलैरिटी को यूज करके वी विल बी एम्प्लॉइंग m1v1 इज इक्वल टू m2v2 इक्वेशन, राइट। तो ये वाली मोलैरिटी हम यहाँ पर यूज कर देंगे। ओके, क्या उसकी वॉल्यूम लें ताकि हम 1 लीटर ऑफ नया वाला सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमने पहले न्यूमेरिकल में करना। we know mass here and we know density here। मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन की, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मोलैरिटी के साथ तो डील कर नहीं रहे। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, we will be needing mass, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इधर आ जाएगी डेंसिटी। एज आई टोल्ड यू कि जो 98 है दिस इज द मास ऑफ द H2SO4, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि हम डेंसिटी जो है वो पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, दैट इज 100 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, तो हम पूरे सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम लेंगे ना, क्योंकि मोलैरिटी में हम लिखते हैं ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। जब भी हम मोलैरिटी की डेफिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे डेंसिटी भी आप देख सकते हो, दैट इज गिवन, ठीक है। ये डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की है, तो हमने मास भी यहाँ पे सॉल्यूशन का लेना है। तो वो 98% कह रहे हैं, दैट मीन्स कि हम 100 ग्राम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 98% का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 100 ग्राम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट विल बी गिविंग यू 55.55 मिलीलीटर, जिसको हम लीटर्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि डेंसिटी हमारी मिलीलीटर्स में है, ठीक है। विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू लीटर्स एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 0.0555 लीटर्स। क्लियर, ठीक है। सो इफ यू फाइंड आउट द मोलैरिटी हियर, molarity of the solution will be given mass, that is 98 divided by molar mass, और उसको हम डिवाइड करेंगे with the volume of the solution, that is in liters, ठीक है। So that is 1, okay, and this is going to give you 18.02 molar। clear। अब फाइनली उन्होंने हमसे पूछा गया है, they are asking about the volume of the acid, ठीक है। तो लास्ट में हम वॉल्यूम निकाल देंगे अब, क्योंकि हमें मोलैरिटी पता चल गई है। तो अप्लाइंग द मोलैरिटी इक्वेशन, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। तो m1 हमें पता है, दैट इज 18.02, v1 वी डोंट नो कि हम इसका कितना वॉल्यूम लेंगे, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी 0.1 होगी एंड दिस विल बी हैविंग 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। So after solving this, we will be getting the volume of 0.0055 liter, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलीलीटर्स में निकाल देंगे, दिस इज द मेथड, ठीक है। So this is the final answer of the volume that we have to find out। हाँ जी बेटा, any doubt to anyone? Any doubt to anyone beta? So one numerical for homework, calculate the molarity and molality of 93% sulfuric acid, weight by volume, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.84 ग्राम्स पर मिलीलीटर। Coming to the next numerical,
कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपने मोलैरिटी भी निकालनी है और नॉर्मैलिटी भी निकालनी है सॉल्यूशन की। 3.15 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। दैट इज गिवन, सो दिस इज हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 250 मिलीलीटर, ठीक है। मोलैरिटी आप निकाल लोगे, मुझे नॉर्मैलिटी निकाल के बताओ, क्योंकि नॉर्मैलिटी का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, तो नॉर्मैलिटी निकाल के बताइए, ठीक है जी। नॉर्मैलिटी के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर मास, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, मोलर मास ओवर इट्स एसिडिटी, क्योंकि बेस है तो बेस की हम एसिडिटी देखें, सॉरी ऑक्सैलिक एसिड है, एसिड है तो हम उसकी बेसिसिटी देखें, ठीक है जी। सो इफ यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस, इसका मोलर मास आ जाएगा 126। अब ये कितने OH आयन जो है वो रिप्लेस कर सकता है, एक ये रहा और एक ये रहा, these are the replaceable OH ions, ठीक है। तो we are having 2 free OH negative ions, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, ठीक है। so this is giving us 63 gram equivalent, clear। राइट बेटा, यहाँ तक समझ आया कि? चलिए अब नॉर्मैलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। नॉर्मैलिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट इज द गिवन वेट, दैट इज 3.15। उसके बाद जो हमने इक्विवेलेंट मास निकाला है दैट इज 63, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कितने गिवन है आपको, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू 250 मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू 0.25 लीटर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.2 नॉर्मल, ठीक है, राइट। सिमिलरली अगर हम मोलैरिटी भी निकाल लेते हैं, चलिए टाइम इज ओवर, मोलैरिटी आपके लिए होमवर्क में है।